नश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आजकल भेड़ों बकरियों में बहुत सीरियस बीमारी चल रही है। जब हमारे पास जानवर आते हैं तो वो अक्सर अफारे का शिकार होते हैं और उनके खुर भी ज़ख्मी होते हैं और बाज़ औक़ात खाना पीना छोड़ा हुआ होता है। पॉइज़निंग की सारी अलामात होती हैं, मुंह से राल बह रही है, सलाइवा बहुत ज़्यादा बह रहा होता है। तो हिस्ट्री से पता ये चला है कि ये सारा जो मसला होता है, ये जो कपास जब चुन ली जाती है तो बाकी मांदा जो बच जाती है वहाँ पर उनको क्या कहते हैं आम ज़बान में, गोगड़े वग़ैरह और यही लकड़ियाँ जो बच जाती हैं और उसके जो पत्ते बचे हुए होते हैं वो जानवर वहाँ पर चराई के लिए ले जाते हैं। तो उसमें स्प्रे के असरात मौजूद होते हैं, क्योंकि कपास तैयार होने में 7 से 8 स्प्रे कम अज़ कम होते हैं और 10 तक भी होते हैं। तो उस स्प्रे के असरात उन पत्तों में मौजूद होते हैं। जब वो पत्ते जानवर खाते हैं तो अफारा भी हो जाता है, पॉइजनिंग भी हो जाती है, कब्ज़ भी हो सकती है, डायरिया भी चल सकता है। मुख्तलिफ इस तरह की अलामात आती हैं। जानवर कमज़ोर सा नज़र आता है, मुँह से राल बहती है, तो इस तरह की सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो हम आपको रिकमेंड ये करते हैं कि ये चराई नहीं होनी चाहिए। जानवरों को जंतर खिलाएं, या अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हर दाल खिलाएं, वो अवेलेबल नहीं है ज्वार खिलाएं, वो अवेलेबल नहीं है तूड़ी के साथ थोड़ा सा वंडा डाल के या थोड़ा सी वो क्या कहते हैं खल, वो उसके अंदर मिक्स करके वो शुरू करवाएं। इससे इंशाअल्लाह जानवर बेहतर रहेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।